हेलो एवरीवन। तो अभी हम लोग क्वालिटीज़ ऑफ द कंपनी सेक्रेटरी देख रहे हैं। तो उसमें हम लोगों ने कुछ पॉइंट्स देखे थे, जैसे कि गुड हेल्थ, ऑनेस्टी, अट्रैक्टिव पर्सनालिटी, इंटेलिजेंस, डिसीजन पावर, एनालिटिकल कैपेसिटी एंड एंथुजियाज्म। क्लियर? आई होप कि आप लोगों को वो समझ में आ गया होगा और आपको लर्न भी हो गया होगा। अब नेक्स्ट आता है हमारा लॉयल्टी। लॉयल्टी किसकी बोली गई है इधर? कंपनी सेक्रेटरी की। उसमें क्या बोला है? कंपनी सेक्रेटरी मीन्स हैज सेंसिबल एंड कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन विथ हिम, यानी कंपनी की सेंसिबल इंफॉर्मेशन एंड कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी के पास होती है। यानी हमारे जो सीक्रेट थॉट्स होते हैं ना, सीक्रेट थिंग्स होती है ना, वो कंपनी सेक्रेटरी के भी पास होती है। तो उसको लॉयल रहना है। ऐसा नहीं कि दूसरी कंपनी अगर उसको पैसा दे और बोले कि आप ना जो इस कंपनी है उसकी जो सीक्रेट थिंग्स है वो हमको दे दो और हमको बता दो, तो वो पैसे में क्या हो जाएगा, बिक जाएगा और कंपनी की बात उसको बोल देगा। तो नहीं, ऐसा नहीं करना है, उसको कंपनी के टूवर्ड्स लॉयल रहना है। आप लोगों ने ये चीज़ मूवी में भी देखी होगी। जो कंपनी का मेन आदमी होता है ना, वो दूसरी कंपनी को, वो जो कंपनी में होता है उसकी इन्फॉर्मेशन दे देता है और फिर क्या हो जाता है, उस कंपनी को लॉस हो जाता है और फिर वो बंद हो जाती है। ऐसा नहीं करना है, कंपनी के टूवर्ड्स आपको लॉयल रहना है। वो बोलता है ना कि चीज़ घर का नमक खाया उसको कभी धोखा नहीं देना चाहिए, वैसे। चलो फिर आता है कॉन्फिडेंस। सेक्रेटरी मस्ट हैव कॉन्फिडेंस, यानी सेक्रेटरी को खुद पहले कॉन्फिडेंस रहना है और उसके अंदर भी कॉन्फिडेंस पावर हाई रखना है। अगर वो ही कॉन्फिडेंट होगा तो वो अपने एम्प्लॉयज़ को कॉन्फिडेंट कर पाएगा और उसको ऐसी बातें बता पाएगा कि हमको कॉन्फिडेंट कैसे रहना है। क्लियर? Because he has to take decision, he must have such confidence that whatever work is done by him will be a success। यानी उसके अंदर कॉन्फिडेंस होगा तो उसको जो भी डिसीजन लेना है वो कॉन्फिडेंटली ले पाएगा। और दूसरी चीज़ वो कि उसको कोई भी वर्क करना है तो वो कॉन्फिडेंसली करेगा, तो वो चीज़ हमेशा सक्सेस होगी, वरना नहीं होगी। आप लोगों को लगता है कि अकाउंट में ये मेथड आने वाली है कि वो आने वाली है, तो आप ऐसे कंफ्यूज हो जाओगे और फिर आप जो भी लिखोगे वो गलत हो जाएगा। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको कॉन्फिडेंट रहना है कि ये वाली नहीं, यही मेथड आएगी, मुझे 100% पता है। वैसे जब भी आप रीड करने बैठो या लर्न करने बैठो, आपको कॉन्फिडेंसली रीड करना है, लर्न करना है, ताकि जब भी एग्ज़ाम में आपको लिखने का हो, आपको जो डिसीजन लेना है ना वो कॉन्फिडेंसली आप ले पाओ। इसलिए द कॉन्फिडेंट सेक्रेटरी इज एबल टू मैनेज कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन, यानी कोई भी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन आ जाए, सेक्रेटरी उसको तुरंत मैनेज करेगा और डिसीजन ले पाएगा। तो सेक्रेटरी को कॉन्फिडेंस रहना है। देन tactfulness and smartness. Secretary have ability to understand the complications of law and tactful secretary turns tough situation easy। यानी जो लॉज होते हैं कंपनीज के लॉ, वो ना बहुत ही टफ होते हैं। आप लोग ना जैसे बीकॉम लोगे या बीबीए लोगे तो उसमें ये लॉ का पूरा आपको सब्जेक्ट ही आने वाला है, और कोई अगर एलएलबी लेगा तो उसको भी लॉ का सब कुछ रीड करना है, तो वो बहुत ही टफ होता है, आपको याद रखने में या समझने में बहुत ही दिक्कत आने वाली है। तो सेक्रेटरी को ऐसे दिक्कत ना आए उसके लिए उसको वर्क करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, उसके बारे में रिसर्च करना पड़ेगा, उसके बारे में कुछ स्टडी करनी पड़ेगी। तो सेक्रेटरी को डीमोटिवेट नहीं होना है, सब कुछ उसको पहले अंडरस्टैंड करना है, उसके बाद लॉ को कंपनी के अंदर वो बोलते हैं ना फॉलो करने के लिए रखना है। टैक्टफुल सेक्रेटरी टर्न्स टफ सिचुएशन इजी, यानी कोई भी टफ सिचुएशन आ जाए कंपनी के अंदर तो ये सेक्रेटरी के अंदर ऐसा पावर होना चाहिए कि वो टफ सिचुएशन को भी इजी बना पाए। क्लियर?
हैज़ एबिलिटी टू अंडरस्टैंड व्हाट्स हैपनिंग अराउंड हिम एंड व्हाट टाइप ऑफ चेंजेस आर गोइंग टू टेक प्लेस। यानी उसको उसके अंदर ऐसी एबिलिटी होना चाहिए कि उसके आसपास क्या हो रहा है, कोई अगर उसको ना बोले, कोई उसको पता भी कुछ बताए भी नहीं तो भी उसको पता चल जाना चाहिए कि मेरे आसपास क्या हो रहा है, यहाँ पे कौन सी खिचड़ी पक रही है, कुछ भी। और दूसरा ये कि अगर मैं ऐसा डिसीजन लूँगा तो फ्यूचर में उसका क्या इम्पेक्ट होने वाला है, तो उसको फ्यूचर का भी सोचे आगे बढ़ना है। ऑल्सो एबल टू मैनेज सिचुएशन अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। यानी कभी एम्प्लॉय कुछ रिक्वायरमेंट करते हैं, कोई वो बोलते हैं कि हमको ये नहीं ये वाला आप रखोगे तो हमको वर्क करने में आसानी रहेगी, तो आपको ऐसा भी सिचुएशन आ सकता है, तो उसको आप जैसा वो रिक्वायरमेंट आई है वैसे ही आपको फॉलो भी करना है, तो एम्प्लॉय भी खुश हो जाएंगे प्लस वो अच्छी तरह से वर्क कर पाएंगे, तो क्या होगा आपका कंपनी में वो वर्कर है वो सेटिस्फाइड रहेंगे, तो वो कंपनी के लिए वो चीज़ अच्छी रहती है। देन फोरसाइटनेस, company secretary must know that the decision taken by him in the present and on future it will be going right decision। यानी कंपनी सेक्रेटरी को पता होना चाहिए कि मैं अभी जो डिसीजन ले रहा हूँ वो अभी तो राइट है लेकिन वो फ्यूचर में भी राइट होगी, ऐसा उसको अंदर से ही डिसीजन आना चाहिए कि नहीं ये चीज़ को हमको अभी करना है, अभी तो करना ही है, प्लस अगर हम आगे जाके भी उसको देखेंगे कि हम लोगों ने पास्ट में क्या किया था तो हमको ऐसी गलती महसूस नहीं होनी चाहिए, हमको प्राउडी फील होना चाहिए कि जो मैंने डिसीज़न लिया था वो राइट था। वो एम्प्लॉय को हम लोगों ने उस टाइम पे निकाल दिया, भले उस टाइम पे हमको थोड़ा बुरा लगा था लेकिन अभी हमको वो अच्छा लग रहा है क्योंकि उस टाइम पे उस एम्प्लॉय को निकालना ही बेटर था, ऐसे। ओके, फिर है लीडरशिप। Secretary's responsible officer have quality get the work done timely and effectively। यानी सेक्रेटरी जो है वो रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर बोला जाता है और इसीलिए उसके हाथ में लीडरशिप दी होती है सारे एम्प्लॉयज़ की एंड कंपनी की, यानी वो कंपनी को लीड कर पाए इसलिए, ताकि उसके अंदर ऐसी क्वालिटी होनी चाहिए कि वो जो भी वर्क दिया जाए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से वो टाइम पे ख़त्म कर ले और प्लस वो वर्क ऐसा होना चाहिए इफ़ेक्टिव। ऐसा नहीं कि आपको बोल दिया कि ये सम करके आओ तो आप लोगों ने ऐसे रट्टा मार के कर दिया या फिर कॉपी करके कर दिया, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा सम आप एक ही सम करो लेकिन कैसा होना चाहिए, आज किया अगर आधी रात को भी जगा के बोले ना तो वो सम आपको आना चाहिए, वैसा इफेक्टिव वाला करो। ओके, मस्ट हैव लीडरशिप क्वालिटी एंड हैव कैपेसिटी टू मोटिवेट अदर ऑफिसर्स। यानी उसके अंदर ऐसी क्वालिटी होनी चाहिए कि वो लीड तो करता ही है प्लस दूसरे लोगों को भी मोटिवेट करता है कि आप भी ऐसे वर्क करो, आप ऐसे वर्क करो तो इफेक्टिव वर्क होगा, वैसे। तो लीडरशिप की क्वालिटी है वो कंपनी सेक्रेटरी के अंदर होनी ही चाहिए। तो यहाँ तक थी हमारी कंपनी सेक्रेटरी की क्वालिटीज़। जो 5 मार्क में क्वेश्चन आता है आपको मिनिमम 10 क्वालिटीज़ आपको कंपलसरी लिखनी है, प्लस आपको पता ही है 2.5 पेज का आंसर तो होना ही चाहिए आपका। ओके, चलो अब हम देखते हैं क्वालिटीज़ ऑफ द कंपनी सेक्रेटरी, जो सेम है क्वालिटीज़ जैसा, वो भी सेम मार्क में आएगा, सेम आंसर की स्ट्रेंथ आपको रखनी है, क्वालिफिकेशन भी आपको 2.5 पेज का ही लिखना है, ये भी 5 मार्क में क्वेश्चन आएगा। सिर्फ आपको यहाँ पे 8 क्वालिफिकेशन सिर्फ लिखना है। ओके, आपको हेडिंग चेंज नहीं करना है और उसके अंदर आपको जो आता है वो लिख सकते हो। आपको अगर हेडिंग याद होगा ना तो उसके अंदर आप कुछ भी लिख सकते हो। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन लिखा है तो उसके बारे में आप कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन हेडिंग चेंज नहीं होना चाहिए। तो ये हेडिंग्स है वो आपको रट्टा मार देना है। ओके, क्योंकि ये 100% आने वाला ही है। चलो फर्स्ट क्वालिफिकेशन देखते हैं हम। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मस्ट हैव सर्टिफिकेट ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी। यानी सेक्रेटरी को हमको कंपनी में रखना है कि लेकिन उसका क्वालिफिकेशन हमको नहीं पता है, तो वही यहाँ पे बोला है कि उसके पास
इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी का सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसमें क्या होता है, वहाँ पे पढ़ाई भी कराई जाती है और वहाँ पे बोला जाता है कि कंपनी के ऐसे लॉज होते हैं, कंपनी को ऐसे हैंडल करना है, इतनी टाइम की मीटिंग रखनी है। आपको अगर किसी और के पास शेयर होल्डर या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के साथ मीटिंग करनी है तो आपको क्या क्या चीज़ें, कौन सी बातें वो आपको नोट करनी है, वो भी वहाँ पे सिखाया जाता है। क्लियर। और वहाँ पे आपको कुछ एक्सपीरियंस भी दिलाया जाता है ताकि आपको जब भी फिजिकली सेक्रेटरी की पोजीशन पे बैठने को मिले तो आप कैसे वर्क करोगे, वैसा सेम वहाँ पे सिखाया जाता है। जैसे कि स्कूल में नहीं होता है, टीचर्स डे होता है, तब आपको बताया जाता है कि आपको टीचर को बिल्कुल प्रेजेंट करना है जैसे वो करते हैं वैसे। तो आप कैसे साड़ी पहन के या सूट पहन के आ जाते हो और जैसे ही टीचर पढ़ाते हैं वैसे ही आप पढ़ाते हो, सेम वैसा सेक्रेटरी को ऐसे ही वहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती है, उसके बाद ही उसको सेक्रेटरी के पोजीशन पे बिठाया जाता है। ओके, तो पहले उसके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, किसका, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी का। ओके, डिग्री ऑफ लॉ हेल्प्स हिम टू प्रिपेयर अग्रीमेंट्स, लीगल डॉक्यूमेंट्स एंड कॉन्ट्रैक्ट। यानी जब वो डिग्री हासिल करते हैं तब उसको ये सिखाया जाता है कि अग्रीमेंट्स कैसे प्रिपेयर करना है, लीगल डॉक्यूमेंट्स कैसे प्रिपेयर करने हैं एंड कॉन्ट्रैक्ट्स कैसे प्रिपेयर करने हैं। क्लियर। सेकेंड है हमारा नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंट्स मस्ट बी प्रिपेयर्ड एज पर रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द कंपनी। यानी सारे कंपनीज के रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं ना, वो डिफरेंट होते हैं। तो पहले तो सेक्रेटरी को क्या करना है, कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से ही अकाउंट्स प्रिपेयर करने हैं। अकाउंट्स जो हम लोग करते हैं ना वो वाले ही। इट मे बी पॉसिबल टू गेट देम ऑडिटेड इन टाइम। यानी ऑडिट करना होता है और वो भी उसके लिए टाइम बोला जाता है। मोस्टली पीरियड 1 मंथ का होता है कि फर्स्ट डेट से हम लोगों ने स्टार्ट किया तो सारे दिन के सभी डेज के ट्रांजेक्शन्स आपको 31st से पहले कंपनी को बताने हैं। 31st की जो रात के 12 बजे ना, उससे पहले कि कितना कंपनी ने इस मंथ में प्रॉफिट किया है, कितना लॉस किया है, कितनी इनकम हुई, कितने हम लोगों ने एक्सपेंस किए थे, वो सब कुछ। तो ऐसा ही बोला है यहाँ पे कि वो ऑडिट है वो पर्टिकुलर टाइम पे हो जाना चाहिए। अकाउंट्स प्रिपेयर्ड इन टाइम, कंपनी सेक्रेटरी कैन सबमिट एनुअल अकाउंट इन फ्रंट ऑफ शेयर होल्डर। यानी आप लोगों ने देखा होगा कि जो इन्फॉर्मेशन होती है ना गूगल पे होती है, वो पूरे साल की होती है, यानी ईयरली होती है। तो शेयर होल्डर को भी आपको दिखानी होती है क्योंकि उन लोगों ने आपकी कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट किया है, इसलिए। तो आपको हमारे कंपनी ने कितना प्रॉफिट किया, कितना लॉस किया, वो कंपनी शेयर होल्डर को भी आपको दिखाना होता है। तो वो एनुअली होता है। तो जब भी आपका जो ईयर ख़त्म हो जाए उसके 1-2 दिन के अंदर ही आपको शेयर होल्डर के सामने वो इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट करनी होती है। ओके, देन आता है नॉलेज ऑफ ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन। कंपनी सेक्रेटरी हैव एबिलिटी एंड नॉलेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ वर्क बिटवीन डिफरेंट डिपार्टमेंट। यानी कंपनी सेक्रेटरी को क्या होता है कि बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं एक ही कंपनी के अंदर, तो उन सभी लोगों के साथ वर्क करना होता है। तो उसके अंदर ऐसी एबिलिटी पावर एंड नॉलेज पावर होना चाहिए कि किसके साथ कैसे बात करनी है या किसको कैसा वर्क देना है, उसकी स्ट्रेंथ कैसी है, वो सब कुछ उसको ध्यान में रखना होता है। एंड कंपनी सेक्रेटरी रिक्वायर्ड नॉलेज टू सॉल्व प्रॉब्लम्स इन ऑफिस। यानी कोई भी प्रॉब्लम उसके सामने आ जाए तो उसके अंदर ऐसी एबिलिटी होनी चाहिए कि उसको सॉल्व कर पाए। क्वालिटीज़ एंड क्वालिफिकेशन दोनों मोस्टली सिमिलर है, लेकिन हेडिंग्स है वो चेंज है। नॉलेज ऑफ मीटिंग मैनेजमेंट। कंपनी सेक्रेटरी has to arrange different types of meeting like board of director, shareholder and creditor। यानी कंपनी सेक्रेटरी को ऐसी बहुत सारी मीटिंग होती है वो अरेंज करनी होती है। कभी क्या होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के साथ उसकी मीटिंग होती है, कभी शेयर होल्डर के साथ होती है या फिर क्रेडिटर के साथ, और या फिर कभी ऐसा भी हो जाए कि इन सभी लोगों की एक साथ मीटिंग हो।
तो वो उसको मीटिंग अरेंज करने का काम सेक्रेटरी का होता है। तो उसके बारे में उसको नॉलेज होना चाहिए कि कौन सा वेन्यू रखना है, कैसा हमको डेकोरेशन करना है, कैसी चेयर लानी है, वो सब कुछ, और क्या नाश्ते का वो सब कुछ अरेंज करना है, वो सब कुछ ध्यान सेक्रेटरी को रखना होता है। कंपनी सेक्रेटरी हैज़ टू परफॉर्म ड्यूटीज बिफोर मीटिंग, ड्यूरिंग मीटिंग एंड आफ्टर मीटिंग। कंपनी सेक्रेटरी को जो मीटिंग होती है ना, उससे पहले भी प्रिपरेशन करनी होती है, ड्यूरिंग मीटिंग यानी उस टाइम पे लोग कौन कौन से पॉइंट रख रहे हैं वो भी उसको नोट डाउन करना होता है, प्लस आफ्टर मीटिंग जब भी मीटिंग ख़त्म हो जाए तो उसके बाद उसको एनालिसिस करना है कि ये पॉइंट रखा है उसके ऊपर हमको कैसे वर्क करना है, वैसे तो वो सभी चीज़ों के बारे में उसको नॉलेज होना चाहिए। देन हैज़ टू इश्यू नोटिस फॉर मीटिंग, हैज़ टू प्रिपेयर एजेंडा एंड हैज़ टू राइट डाउन मिनट्स। यानी जब भी उसको मीटिंग रखनी हो तो उससे पहले क्या करना पड़ेगा, उस एजेंडा यानी इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, कौन से टॉपिक पे हमको बातचीत करनी है मीटिंग में, तो वो पहले प्रिपेयर करना है। एंड फिर उसको राइट डाउन करनी है मिनट कि कितने टाइम तक हमारी मीटिंग चली वो। फिर ड्यूरिंग मीटिंग ही हैज़ टू ऑब्जर्व रूल्स एंड रेगुलेशन, यानी जब भी मीटिंग चल रही होती है तब उसको रूल्स एंड रेगुलेशन तोड़े नहीं जा रहे हैं ना, उसका ध्यान रखना है, कोई रूडली बिहेवियर नहीं कर रहा है ना, उसका ध्यान रखना है, जो लॉज है उसके अगेंस्ट कोई नहीं जा रहा है ना, उसका भी ध्यान रखना है। क्लियर? दैट्स वाई कंपनी सेक्रेटरी रिक्वायर्स नॉलेज ऑफ मीटिंग मैनेजमेंट। ओके, एंड आज के लेक्चर का लास्ट टॉपिक है हमारा नॉलेज ऑफ वेरियस एक्ट। कंपनी सेक्रेटरी हैज़ टू नो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, यानी कंपनी को क्या पहले तो एक्ट होते हैं उसके बारे में नॉलेज रखना है। पहला नॉलेज कौन सा आएगा, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, यानी वो इंडिया में रहते हैं तो उसकी कंपनी भी किधर होगी, इंडिया में ही, तो उसको वो कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पहले तो नॉलेज होना चाहिए। फिर है सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो शेयर होल्डर होते हैं, शेयर्स होते हैं, उसका हेड बोला जाता है ये। तो सेबी का फुल फॉर्म 1 मार्क में कंपलसरी आएगा एग्जाम में, मोस्ट आईएमपी है, 12th में भी ये पूछा जाता है, और जब भी आप कोई भी बड़ा सा क्वेश्चन लिखो तो उसके अंदर भी आपको इसके फुल फॉर्म लिखने होते हैं, तो कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए, अच्छे से स्पेलिंग एंड फुल फॉर्म याद कर लेना है। सेबी का फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट। क्लियर? फिर है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, स्टैम्प ड्यूटी एक्ट एंड लॉ फॉर सिक्योरिटी एक्ट। तो ऐसे बहुत सारे एक्ट आते हैं कंपनी के, तो उसके बारे में उसको नॉलेज होना चाहिए। अगर वो नॉलेज नहीं होगा उसके पास तो वो अप्लाई कैसे करेगा, तो पहले तो उसको उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। इफ़ कंपनी सेक्रेटरी नोज दिस ऑल एक्ट देन ही और शी कैन परफॉर्म परफेक्टली एंड लॉफुली, यानी उसको एक्ट के बारे में पता होगा तो वो परफेक्ट काम कर पाएगा एंड लॉ के साथ ही काम करेगा, अगेंस्ट लॉ के अगेंस्ट जाके वर्क नहीं करेगा। अगर आप थोड़ा भी लॉ के अगेंस्ट गए तो आपकी कंपनी पे सील लग सकता है, क्योंकि कोई ना कोई ऐसा ही होगा जो आपके ऊपर क्लेम करे वैसा। ओके, तो आपको परफेक्ट जाना है एंड लीगली जाना है। तो यहाँ तक थे हमारे आज के क्वालिफिकेशंस ऑफ कंपनी सेक्रेटरी। एक बार वापस रिवाइज कर लेना और साथ में लर्न करते जाना है, प्लस आपको अंदर का याद ना रहे तो कोई बात नहीं, लेकिन हेडिंग्स तो आपको 100% याद रखने हैं।